what is PACS and how does it work? And what does PACS stands for in special education? Okay, so let's start with what's PACS is all about and what's background of it. So PACS, it's called Picture Exchange Communication. It's a kind of alternative communication method. If you want to have a communication channel for a child who is unable to speak, or which we call nonverbal, or who have low receptive, it really helps for them. Who developed that? Okay, so it's totally based on the pyramid approach to the education. It's made by Laurie Frost. She's a SLP by herself as well. That means speech and language pathologist. And Andy Bondi, he's a PhD and he have a concept of ABA. So they bring a concept together when they saw that there are a lot of kids in autism, in ADHD and other learning difficulty who have a problem to speak. Sometimes it could be a part of dyslexia as well. Anything which is like stopping them to communicate with the people. So there they bring a concept which was picture exchange communication, which is formally you have seen the kids who are holding a book with different kind of a picture on it. So that's the PACS is all about. Okay, Nigar, can you tell this in Urdu as well? Because there are some who understand Urdu and Hindi. ओके सो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन जो है वो एक बुक होती है जिसके ऊपर छोटी छोटी पिक्चर्स लगी होती हैं. इसका जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो लॉरी फॉरेस्ट ने बनाया था. ये खुद एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है और एंडी बॉन्डी इनके साथ दो है, एक पीएचडी है, उनके हस्बैंड भी हैं. एक चीज मैं ऐड करना ये भूल गई थी. इन दोनों ने एबी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पैक्स के नाम से जो है वो डेवलप किया प्रोग्राम, जिसके अंदर जो बच्चे बोल नहीं सकते, दैट्स अ नॉन वर्बल किड, या जिन बच्चों का डिफिकल्टीज है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, या उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो इसको यूज कर सकते हैं अपनी बात को बताने के. क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं जब उनके पास मेंडिंग स्किल्स नहीं होते, जब उनको मांगना नहीं आता या उनको बताना नहीं आता, तो वो यूजली टेंट्रम्स शो करते थे, वो यूजली चीख चिल्लाते थे. एंड बहुत सारी दफा ये होता है कि हम लोग एज अ पेरेंट और एज अ कम्युनिटी जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो ये समझते हैं कि बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं. बट रियलिटी ये है कि बच्चे को जब बोलना नहीं आता तो उसके लिए प्रॉब्लम फेस होती है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. तो इन दी एंड जो एग्रेशन है वो एक नॉर्मल तरीका है बच्चे का. जैसे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो रो के चीजें बताते हैं, ठीक है. जब वो थोड़े बड़े होते हैं या तो वो बोलते हैं या फिर जो है वो अपनी हाथ पांव के जरिए चीजों को जो है वो आपको शो करते हैं. सो दैट्स द वे जिसको हम पैक्स कहते हैं, जिससे हम बच्चों के ये टेंट्रम्स को कम कर पाते हैं, बच्चों के उन मेल्टडाउन्स को कम कर पाते हैं जो बच्चे नहीं बता सकते कि उनको इशू क्या है. Okay. My next question is, what is the purpose of PECS and what age can you start the PECS? Is there any specific age? ओके सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैक्स? वो वही डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है कि पैक्स का असल जो मकसद है वो एक बच्चे को कम्युनिकेशन चैनल देने का, ठीक है, ताकि वो बच्चा अपनी बात को बता सके, रिक्वेस्टिंग कर सके. इवन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को पेन हो रहा है कुछ है तो अपनी फीलिंग थॉट्स को भी बता सके. तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं. हम इसको यूजुअली कहते हैं ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन. आपने एएसी का नाम बहुत सुना होगा. हम बहुत से डिवाइसेस को बोलते हैं कि एएसी है, ठीक है. अच्छा, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है और ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑल्टरनेटिव ये है कि आपने कोई डिवाइस ली है जिसके थ्रू आप बच्चे को जो है वो बताना सिखा रहे हो. इसमें जो जरूरी नहीं कि बच्चा पूरी वर्ड या सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकता है, बट वो टोटली नॉन वर्बल होने के बावजूद पिक्चर दे के आपसे जो है वो चीज ले सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कुकी है, ठीक है, उसके पास एक पिक्चर, उसने वो पिक्चर उठा के आपको दी और आपसे एक ट्रेड की कि मुझे ये चीज चाहिए, और आपने उसको कुकी दे दिया. आपने पिक्चर ली और कुकी दे दी, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है. ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन क्या होता है? उसके अंदर बच्चे को साउंड्स बनाने आते हैं, ठीक है, और आप जैसे ओ आ ऊ इस तरह के कुछ आपने देखा होगा, बच्चे वर्ड्स बना लाइक साउंड्स बना सकते हैं लेकिन वर्ड्स बोलने नहीं आते, ठीक है. अब जैसे कुकी के हम एग्जांपल लेते तो क्यों करके वो बच्चा बोल रहा है. सो ये ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन होता है कि बच्चा कुछ साउंड बना रहा है बट वो स्टिल बोल नहीं पाया, फिर भी वो आपको इसी तरीके से पैक्स के थ्रू ही पिक्चर देके और आपसे वो चीज जो जिस तरह लेते हैं उस तरह वो ओ जैसे ऑरेंज के लिए बोल रहे हो और आपने उसको ऑरेंज दे दिया. सो ये इस तरीके से ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का एक चैनल है जो आप एक बच्चे को देते हो. सिंपल. ओके सो इट्स तो जिन बच्चों को पैक्स आप यूज करा रहे होते हैं तो वो उसके साथ आपको उनको बोलना भी सिखाना है. जरूरी है कि जैसे अगर आप पिक्चर एक्सचेंज कर रहे हैं, जो बच्चा है वो शुरू के साउंड्स बोल सकता है, सो इट्स
लाइक के आप उसको वो भी करें कि वो बोले भी और पिक्चर भी एक्सचेंज करें। देखें, टैक्स जब एक्सचेंज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, आप मेरे सामने बैठी हो और आपके पास जो है चिप्स है, ठीक है, ये पैक्स की पिक्चर, हम एग्जांपल ले लेते हैं, सही है। अब मुझे बोलना नहीं आता है, जस्ट फील लाइक आई एम टोटली म्यूट राइट नाउ। मैं अब आपको ये पिक्चर दे रही हूँ, आप मुझसे लेते हुए आप वो पिक्चर को देख के बोल रही हो चिप्स, तो मेरा लिस्निंग जो है वो एक वो आ रहा है कि इसको चिप्स कहते हैं, मेरी लेबलिंग भी बढ़ रही है साथ में, ठीक है। उसके बाद आप जब उसको चिप्स बोलो, तो अभी स्टार्टिंग में आप जब उसके साथ एक्सचेंज करोगे, आप उसको चिप्स का या मुझसे कार्ड लोगे, आप बोलोगे चिप्स, और देते हुए भी आप वापस रिपीट करोगे चिप्स। तो मुझे एक एज अ नॉन वर्बल किड भी ये आइडिया हो रहा है कि मुझे चिप्स चाहिए। सेम जो बच्चे लो रिसेप्टिव होते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बोल नहीं सकते, वो उनको चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन वो एक चीज जो बार बार एक्सचेंज कर रहे हैं, आप ये चीज देखो ना, आप एक तरीके से विजुअली भी उसका एक इमेज बिल्डअप कर रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन भी आप इसकी बढ़ा रहे हो, जो रिसेप्टिव कहलाते हैं, और साथ में आप उसको साउंड्स दे रहे हो, लाइक चिप्स, चिप्स। सो साउंड आ रहा है, मुझे मुझे बार बार सुनाई दे रहा है चिप्स है जी। So what is the age where we can start the pets? Is there Packs, any age? as soon as you have diagnosis, as soon as you feel कि बच्चे 12 months के बाद साउंड्स नहीं बना रहे, जैसे बबलिंग जिसको हम कहते हैं, बब बब, सो 18 मंथ्स तक आके आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चा अपना नाम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है या अपनी चीजें नहीं बोल पा रहा है, दैट्स द टाइम आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। पैक्स आपको लेबलिंग में भी हेल्प आउट करता है, पैक्स आपको साउंड्स में भी हेल्प आउट करता है, पैक्स आपको कम्युनिकेशन में भी हेल्प आउट करता है। सो 18 मंथ से लेके इट डजंट हैव एनी एज जहाँ पे आप रोक सकते हो या जहाँ पे आप बोल सकते हो कि जरूरत नहीं है। Okay, we got a question here. My question here, there is a misconception that you make habit of your child to see these cards. He will never speak and will just depend on all life. Please explain. अच्छा जी, ये मीत तो बहुत सारे हैं हमारे पास भाई। अब किसी चीज को चीज करना होता है, वो बोलते हैं, मेरे पास भी पेरेंट्स बहुत आते हैं जो कहते हैं कि इवन मैं खुद भी अपना भी बताऊं तो मेरे हस्बैंड का भी था कि भाई पैक्स क्यों कराना है, बच्चे जो है वो इसी पे बोलना शुरू कर देगा और इस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, इसके साथ क्या करें और सारी चीजें। बट इन रियलिटी मैंने पैक्स खुद किया है और उसके बाद मैंने अपने बच्चे के साथ भी किया, और वो अभी भी बुक लेके अपने स्कूल जाता है, बिकॉज घर पे हम उसको ज्यादातर अब बोलना सिखा रहे हैं, तो ही इज एबल टू टेल द थिंग्स एटलीस्ट जो घर की सारी चीजें। बट स्कूल में क्योंकि वो बच्चों के साथ काम कर रहा होता है और बच्चे जो इसके एज ग्रुप के हैं, सो दे डोंट नेवर नेवर अंडरस्टैंड कि वो जो रा या ल के जो साउंड स्किप आउट कर रहा है, उसको वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है वर्ड। तो हमने इस वजह से उसको पैक्स की सपोर्ट दी हुई है, जो वो नहीं बोल सकता, वो पेंसिल जैसे ही कैन इवन गिव द पिक्चर एंड गेट द थिंग्स फ्रॉम द चाइल्ड। तो ये आप देख सकते हो कम्युनिकेशन आपको मिल रही होती है। उसके अलावा लोग कहते हैं कि इस पे बच्चा डिपेंडेंट होने के बाद जो है वो कभी बोलेगा नहीं, कभी उसके पास ये सेंस नहीं आएगा कि उसको बोलना भी चाहिए कुछ है। बट इन दी एंड आप कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो इसके अंदर, चिप्स दे के आप उससे चिप्स ले रहे हो, बच्चे को एक बार बार सुनाई दे रहा है चिप्स चिप्स। आप इवन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा विद इन 6 मंथ्स वो साउंड्स बोलना शुरू कर देते हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं कि वो कभी भी नहीं बोल सकते थे। लाइक इफ आई स्टार्ट विद माय सन, तो मेरे बेटे ने वाटर के लिए व करके स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही से आई वांट वाटर, उस सेंटेंस पे वो आ चुका है। एंड इट टेक टाइम, देखो रातों रात कुछ भी नहीं होता, चाहे वो एबी थेरेपी हो, बहुत सारे लोग एबी को भी कोसते हैं कि क्या बनाया है, बच्चों के लिए जुल्म कर रहे हैं, आई डोंट लाइक इट एंड दोस्त था। सो हर चीज का एक प्रो भी है, हर चीज का एक कॉन्स भी है, बट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना पेशेंस है। ऑटिज्म एडीएचडी जो है वो डिलेज है, डेवलपमेंट डिलेज, सो उसकी डेफिनेशन इतनी सिंपल है कि जो समझना चाहे वो इजिली समझ सकता है। जी सोआ, जैसे बात है, आई थिंक यू आर टोटली राइट। एक्चुअली इट्स मोर लाइक आपका वे शो करने का, इट्स अगर वो सही नहीं हो, जैसे एबीए को लोग बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, तो आई फील लाइक इट्स नॉट अबाउट एबीए, इट्स अबाउट द पर्सन हु इज teaching the ABA. It's like that. Okay, so our next question is can you tell us about the levels? I think there are levels of the PEC. Yeah, there are 6 levels basically. Sorry. And what you do in each level. It's just a short one, what you do in each level. I will go with the short, don't worry, Baki. If you want details, come to my program. Okay, so there are 6 levels of the PACS. First level is how to communicate. क्योंकि हमें पहले बच्चे को एक कॉन्सेप्ट देना जरूरी है कि ये बुक के साथ आपने करना है क्या है। सो वी विल टीच देम द एक्सचेंजिंग थिंग, ये हम सबसे पहले ये चीज करते हैं। सेकेंड लेवल कम्स, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस एंड परसिस्टेंस। डिस्टेंस में ये है कि आपकी बुक आपके पास है, लेकिन जो बंदा है वो आपके नेक्स्ट आपके बराबर में नहीं बैठा हुआ है,
वो आपसे थोड़ा सा दूर है, तो आपने उस पिक्चर बुक में से पिक्चर को उठा के उसके पास ट्रेवल कैसे करना है. यूजली वी कॉल ट्रेवल बाउंड एज वेल. सो इट्स कॉल्ड डिस्टेंस एंड प्रेसिस्टेंट. प्रेसिस्टेंस लाइक आप वही चीज कर रहे हो, लेकिन अगर बंदा आपके बराबर में नहीं बैठा हुआ तो आप उसको उठ के भी जाके कम्युनिकेट कर सकते हो. सो दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस एंड प्रेसिस्टेंट. फिर आता है लेवल 3. लेवल 3 थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन सिखाई जाती है, और इसके 2 फेजेस हैं. दैट्स कॉल्ड 3A एंड 3B. 3A जो है वो सिंपल डिस्क्रिमिनेशन है, और 3B जो है वो कंडीशनल डिस्क्रिमिनेशन है. सिंपल डिस्क्रिमिनेशन में आपने 2 चीजें ऐसी रखी जिसमें से आप एक जो है वो उसकी पसंदीदा चीज है और एक उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, या आपने एक ऐसी चीज रखी जो आपका गोल है और दूसरी ऐसी चीज रखी जो गोल में नहीं आती. कंडीशनल डिस्क्रिमिनेशन में इस तरीके से आता है कि आपने 2 चीजें ऐसी सामने रखी हैं जो टॉयज है, ठीक है, और उसमें से उसको स्पेसिफिकली एक एज अ गोल देना है. लाइक एक सेम फैमिली की चीज है जिसमें से एक गोल है और एक को हमने नहीं देना है. सो बच्चे को जनरलाइजेशन भी समझ में आती है कि भाई टॉयज भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें टॉयज में भी बाइफर्केशन है. लाइक ये कार है और ये डायनासोर है. सो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट टॉय यू वांट, समझ में आया आपको? दैट्स कॉल्ड 3B. फिर ये लेवल बढ़ता जाता है. बच्चा लेवल 1 से लेवल 3 तक आराम से 3 to 6 मंथ्स में आ जाता है, ठीक है. लेवल 4 ऑनवर्ड्स है, दैट्स अ ट्रिकी पार्ट, बिकॉज जितना बच्चे की नॉलेज बढ़ती है उतनी जल्दी बच्चा इन चीजों के ऊपर आ सकता है. लेवल 4 है सेंटेंस स्ट्रक्चर. दैट्स कॉल्ड आई वांट एप्पल, आई वांट वाटर, या आई वांट टू गो वॉशरूम. इस तरह के सेंटेंसेस स्टार्ट होता है. लेवल 5 में आता है आंसरिंग लाइक व्हाट डू यू वांट. अब आपने कोई क्वेश्चन किया है या उसको कोई आपसे क्वेश्चन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं. फिर उसके बाद आता है नंबर 6 के अंदर कमेंटिंग के आई डोंट वांट दिस वन, आई लाइक दिस वन, बट आई वांट दिस वन. जिसमें प्रॉपर्ली पूरी तरीके से सेंटेंस बनाते हो, ठीक है. इसमें एट्रीब्यूट्स भी आते हैं. आई वांट अ बिग एप्पल, आई वांट अ स्मॉल एप्पल, आई वांट अ ग्रीन एप्पल, आई वांट ऑरेंज एप्पल. इस तरह की सारी चीजें. तो इस तरीके से इसके 6 लेवल्स हैं जो 1 बाय 1 हम करते हैं. 1 से 3 यूजली बच्चे जो अंडर 6 होते हैं वो इसको इजिली कवर कर लेते हैं. फिर जैसे जैसे बच्चा एजुकेशन ले रहा होता है, साथ में सेंटेंस बढ़ा रहा होता है, बनाना स्टार्ट करता है, तो वो वर्ड्स भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है. तो ये टोटली डिपेंड उस बच्चे के ऊपर करता है कि वो कितनी जल्दी इनको पिक करता है आफ्टर एज ऑफ 6. बिकॉज बहुत सारे बच्चे 6 एज में भी अल्फाबेट्स कर रहे होते हैं, जैसे ABCD है या फोनिक्स कर रहे होते हैं, आबा का. उस वक्त उनको सेंटेंसेस की नो हाउ नहीं होती है. इसमें आपको एजुकेशन की बैकअप चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको वर्ड्स बनाने के अंदर प्रॉब्लम होगी. अगर आपके पास सिर्फ पिक्चर्स हैं जिसमें वर्ड्स नहीं लिखे हुए, आप उसके थ्रू भी सिखाना चाह रहे हो तो उसके थ्रू भी हो सकता है. बट स्टिल 4-5 के बाद वहां पे बहुत सारे ऐसे, जैसे आई वांट का जो वर्ड है उसमें आप एक पिक्चर के साथ बच्चे का ये इशारे के साथ पिक्चर बना सकते हो. बट स्टिल बहुत हद तक बच्चों को जो है वो आगे देखे सेंटेंस रीडिंग और उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फेज 5 एंड 6 में. सो दैट्स व्हाई यूजुअली से टू पेरेंट्स कि आप 1 2 3 के ऊपर काम करो एंड फोकस ऑन इट. जब बच्चा सेंटेंसेस के ऊपर काम कर रीडिंग उसको आ जाए, देन पुश मोर टुवर्ड्स 4 till 6. या Okay. Do we have any question? No. Okay. So, who is PACS suitable for, and what if it doesn't work? Because most of the kids they are not good with pictures. So, is there any alternative for that? Okay, so I didn't hear it properly, so I now got it. Okay. पैक्स में जरूरी नहीं है कि आप एनिमेटेड पिक्चर्स यूज करो. पैक्स में आप घर की कोई भी चीज की पिक्चर लेके उसके छोटे छोटे जो है वो आप उसके कार्ड्स बना सकते हो. पैक्स के 2 डिफरेंट साइजेस होते हैं. एक होता है 3x3 का. अगर आपको बच्चे का ये मसला है कि उसको आई साइड का कोई इशू है या उसको छोटी पिक्चर्स नहीं समझ में आती, तो अगर आपको बड़ा रखना है तो 3x3 की भी आप रख सकते हो. वरना यूजली हम 1x1 की यूज करते हैं, ठीक है. कुछ बच्चों को एनिमेटेड नहीं पसंद होती हैं पिक्चर्स, या उनको लोगो समझ में नहीं आते हैं, ठीक है. तो उसमें आप जैसे मैं एग्जाम्पल जैसे मैकडोनल्ड्स की है, ठीक है. अब बच्चे को लोगों का आइडिया नहीं है या उसको कॉन्सेप्ट नहीं है या उसको नहीं पता कि ये क्या है सब चीजें, तो आप वहां पे लोगों की जगह आप इस्तेमाल करोगे से वो नगेट्स की पिक्चर्स हैं. आप हैप्पी बॉक्स की पिक्चर नहीं यूज करोगे, आप यूज करोगे बर्गर की पिक्चर, फ्रेंच फ्राइज की पिक्चर, जिसमें बच्चा अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपको बता सकता है कि उसको क्या चाहिए. उसके अलावा इलिस्ट्रेशन भी आती है. ये इस तरीके से सारी 3-4 चीजें जिसको आप अपनी खुद एनिमेटेड वो भी बना सकते हो. उसके अलावा आप घर में भी पिक्चर्स को लेके इस तरीके से ब्रैकेट के ऊपर बना के आराम से प्रिंट आउट करके उसको छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, हमारे पास कोई क्वेश्चन आया है. Yes. My son is 8 years old and he has some sounds like Amma, Baba, Aila, but he utters these sounds when he wants. So, what do you recommend for him to start text?
इसमें 8 years का हो चुका है, दैट मीन्स ही नीड्स सपोर्ट, ठीक है। पैक्स एक तरीके से आपको कम्युनिकेशन सपोर्ट देता है, सो मेक श्योर कि आप उसका पैक्स स्टार्ट करा दें टिल द एज ऑफ 6 और इवन 5। आप आई गेस 5 इज मोर देन इनफ। 6 में बच्चे जो है वो पैटर्न डेवलप कर लेता है, ठीक है। पैटर्न डेवलप का मतलब ये कि एक जो 6 तक की एज है उसमें बच्चा आप पे डिपेंडेंट होता है। 6 के बाद आप देखो तो बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, लाइक पानी खुद ही निकाल के पी लिया, वॉशरूम खुद जाने लग गए, चीजें आपसे नहीं मांग रहे, उनको पता है फ्रिज में रखी, ओपन दरवाजा तो खोला और खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आई यूजली रेकमेंड कि अंडर 5, अगर आपको बहुत टाइम भी देना है, आपको पैक्स पे नहीं स्टार्ट करना, तो अंडर 5 तक आप टाइम दे दो बच्चे को कि उसमें वो वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दे। इफ यू स्टिल फील कि वो अम्मा बाबा और इन वर्ड्स में भी अटक रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, सो यू शुड स्टार्ट द पैक्स एज सून एज पॉसिबल। पैक्स के गोल्स बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें आप स्पीच थेरेपिस्ट के साथ भी काम कर सकते हो अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट की थेरेपीज ले रहे हो, वरना एज अ मदर आप घर पे भी खुद भी स्टार्ट कर सकते हो कि उसकी 10-15 चीजें जो एसेंशियली रोजमर्रा की है, जैसे टूथब्रश हो गया, चप्पल जो वो पहनता है उसकी पिक्चर हो गई, कुकी वो जो खाता है उसकी पिक्चर हो गई, इवन कोई स्वीट्स की पिक्चर हो गई, नॉर्मल उसमें आप और ले लो तो पानी है, दूध है, चावल है, रोटी है, ये वो चीजें जो बच्चा डेली उसमें यूज करता है, ठीक है। और ये तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो आप इन चीजों को गोल्स बना के ऐसे से कर सकते हो। जो लेवल 1 है उसमें हम पहले बिल्कुल एक पिक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो, फिर हम पिक्चर्स ऐसे से बढ़ाते हैं लेवल 3 पे आने के बाद। लेवल 2 के अंदर हम उसको सिखाते हैं उसी पिक्चर को लेकर ट्रेवल करना, एंड इट गोज ऑन फ्रॉम देयर। सो गोल्स बनाना उसके बाद बहुत जरूरी होता है ताकि पेरेंट्स को पता हो कि क्या प्रोग्रेस हो रही है और बच्चे के लिए और कितने टारगेट्स बना सकते हैं। पैक्स में कोई जरूरी नहीं 2 पिक्चर 4 पिक्चर हो, पैक्स के अंदर आप 200 पिक्चर्स को भी यूज कर सकते हो। मैं भी आपको अपने बेटे का भी फोल्डर दिखाऊंगी कि मैंने खुद से कैसे बनाया है। यूजली मैं हर 3 मंथ्स में ट्रेनिंग करती हूँ पेरेंट्स की। अगर किसी को इस सेशन के बाद भी उस ट्रेनिंग में इंक्लूड होना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप कुरत को बता सकते हैं, सो को बता सकते हैं, दे विल कनेक्ट यू विद मी। अच्छा, देखा जैसे कुछ बच्चे होते जो पैक्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए कोई अदर कोई चीज जैसे एप्स वगैरह हैं जो दे कैन यूज इंस्टेड ऑफ द पैक्स पिक्चर? अच्छा, पैक्स बेसिकली रेकमेंड क्यों किया जाता है ज्यादा? पैक्स बेसिकली बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। टैबलेट भी आप जब बच्चे को देते हो एसी डिवाइस के साथ, उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि उसको उठा के कुछ आपको देना नहीं, ठीक है। ही नीड्स टू पुट ऑन द क्लिप और आपको वो नजर आ रहा होता है, आप उसके साथ कर लो, तो इसमें एक्सचेंज का इतना चांस नहीं होता। दैट्स व्हाई ऑलवेज से पेरेंट्स को कि वो पहले पिक्चर्स के साथ स्टार्ट करें और बेसिक्स के साथ स्टार्ट करें ताकि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। बहुत सारी दफा बच्चे इवन ऑल्टरनेटिव डिवाइसेस के ऊपर आने के बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते या आइडिया पिक नहीं कर पा रहे होते। वो इसी वजह से क्योंकि बेस नहीं बन पा रही होती, बेस बनी नहीं होती इन बच्चों की, ठीक है। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव डिवाइसेस के अंदर बहुत सारी एप्स है जो कि एक्सपेंसिव है। पहली चीज ये क्योंकि आपको बाय करनी पड़ती है, दे आर इन डॉलर्स। जैसे प्रोलोग टू गो है, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं। पैरामिड की अपनी है, पैक्स के नाम से, पैक्स 4 एंड ऑनवर्ड्स है, वो आपको वो ऑलरेडी ऑनलाइन मिल जाएगी। इस तरीके से डिवाइसेस तो बहुत है। प्रोलोग टू गो का बेस्ट पार्ट ये है कि आप उन्हीं के ऐप को डाउनलोड करके उन्हीं के पिक्चर्स के साथ अपनी पिक्चर्स डाल सकते हो। जैसे कि अभी जैसे सोहा ने बोला, अभी बहुत सारे बच्चे जो एनिमेटेड पिक्चर को नहीं पसंद करते, अब आप क्या करेंगे? तो आप फिर अपने कैमरे से अपने घर के अंदर पिक्चर्स ले सकते हो और वो उस ग्रिड के अंदर डाल देते हो, ठीक है। इवन इफ यू वांट टू लेबल, जैसे ये एप्पल है, ये शूज है, जैसे उर्दू के अंदर हम बात करते हैं तो हम शलवार बोलते हैं, हम ट्राउजर को नहीं बोलते, ठीक है। या हम शलवार कमीज का कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो वो आपको पैक्स में नहीं मिलेगा या आपको पैरामिड में नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसकी पिक्चर खींच के अगर उसमें डाल दोगे तो दैट विल बी इजी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब जैसे एक सवाल ये आया, प्लीज डू शेयर सम ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज फॉर पैक्स। पैक्स के आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी ऑनलाइन जाके जो कि यूजली लोग लेबलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, यू हैव द बुक दैट यू मेड? हाँ, बुक मेरे पास है। यू कैन शो। ओके, ये नॉर्मल जैसे आपका फोल्डर होता है, ठीक है, मैंने उस तरह का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह मैंने इसके ऊपर ग्लू से जो है ये वेलक्रो लगाया हुआ है, और ये जो मैंने आपको बताया था ये असल में होता है कंटेंट्स बिल्डर। दैट्स कॉल्ड सेंटेंस बिल्डर। और इसके ऊपर आप स्टार्टिंग, ओह माय गॉड, ये तो नजर भी नहीं आ रहा है, आ रहा है? ओके, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड सेंटेंस बिल्डर। आप यहाँ पे इस पे पिक्चर लगाते हो और बच्चा जो है वो इसको लेके आपके पास आता है, जो हम सेकंड लेवल कहते हैं ना, प्रेसिस्टेंट एंड
कंसिस्टेंसी वो इस पे आती है। उसके अलावा पैक्स की बुक के ऊपर आप इस तरीके से पिक्चर्स लगा सकते हो। ओके, ये Okay, that's fine. That's fine. दैट्स फाइन। Okay. ओके, और हाँ. इसके अलावा फिर इसी के अंदर आप और फाइल्स लगा सकते हो, जैसे ये साइम की बुक है। ओके, इसके अंदर ऐसे लंच टाइम की पिक्चर्स लगी हुई है अभी इस वक्त, तो खाने पीने की पिक्चर्स है जो बता सकता है उसका मूड कैसा है, उसकी लगी हुई है। उसके दोस्तों के साथ अगर उसे कम्युनिकेट करना है तो उसकी लगी हुई है। ड्रिंक चाहिए या उसके पेट में दर्द है, टमी पेन, ये सारी चीजें, तो हमने इसमें सब किस्म की पिक्चर्स लगाई हुई जो 3-4 डिफरेंट कलर्स के साथ है। जैसे एक क्लासरूम की है जिसके अंदर क्लासरूम की सारी चीजें लगी हुई है, जैसे पेंसिल है, कलर पेंसिल है, सीजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, वो लगी हुई है। फिर एक उस पे खाने पीने की लगी हुई है जो लंच टाइम पे उसको चाहिए होगी। एक हमने लगाई हुई है जो फीलिंग्स की है, जिसमें उसका सैड है, हैप्पी है, उसमें हमने पेन की भी लगाई हुई है, जस्ट इन केस इफ ही मिस्ड आउट तो हम वो कर सकते हैं। ओके, या मैं पिक्चर्स जो है वो खींच के लगा सकती हूँ। इवन मैंने अपने घर में जो फ्रिज के ऊपर कुछ वो पोस्टर्स लगाए मैं इसी के ही पैक्स के बना के, ताकि अगर वो बुक लेके नहीं घर में घूमता है और मेरी मेड के साथ वो बात कर रहा है तो वो पिक्चर्स के साथ शो कर सकता है। उसमें हमने चॉकलेट की भी लगाई हुई है और आइसक्रीम की, सब चीजों की, चावल रोटी सब लगा हुआ है। पैक्स की बुक बनाने का पूरा एक तरीका है। उसके अलावा पैक्स में गोल्स किस तरह बनते हैं वो सब है। देखो, आप ऑनलाइन जाके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आई वोंट से कि आपने ट्रेनिंग ले मुझसे या कुछ भी करें, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एनीवे, बट देयर आर स्टेप्स जो आपने करने हैं 6 लेवल्स को समझने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, चीजें डाउनलोड कर लेते हैं और शुरू कर देते हैं। आई हैड लॉट ऑफ पेरेंट्स जो मुझसे बाद में लड़ रहे होते हैं आके कि जी ये भी पैक्स है, ये भी पैक्स है, बट लेबलिंग और पैक्स में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, पैक्स का एक फॉर्मेट है, उसमें किस तरह आपने वर्ड लिखना है। कुछ उसमें जैसे कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आता और उनके लिए वर्ड, जैसे डिसलेक्सिया अगर बच्चे को साथ में है तो वर्ड उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि एनिमेटेड पिक्चर के साथ अगर वर्ड है तो वो उसको ट्रबल करता है। ठीक है, तो हम उसमें से रिमूव भी करते हैं। तो ये चीजें आपको एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट समझा सकता है, या एक बंदा जिसने पैक्स की बुक का प्रॉपरली कोर्स किया है वो आपको बता सकता है। ऑनलाइन आप जाके लिखो पैक्स, आपको 10,000 फाइल्स मिलेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट द पैक्स। हाँ, ओके। My next question is, does it inhibit the speech? क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि हमने ये स्टार्ट कर दिया तो हमारा बच्चा फिर अब बोलेगा नहीं, बस अब यही करेगा। ये आई गेस किसी ने भी सवाल भी यही किया था शायद कि ये मीथ है या कुछ है इस तरह का, आप इसको एलैबोरेट कर दें। देखें, मीथ के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें कि पैक्स इज ओनली फॉर ऑटिज्म, जिनको ऑटिज्म बच्चे हैं ना जो उन्हीं के लिए है। एवरी काइंड ऑफ अ पिक्चर इज पैक्स, जो मैंने आपको बताया नहीं है। विजुअल स्केड्यूल इज ऑल्सो अ पैक। अब इसमें ये अच्छा ही हुआ कि ये टॉपिक हमने छेड़ ही दिया है, तो मैंने कुछ और भी खजाना रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ओके, ये आपने नाउ एंड देन के कार्ड देखे होंगे। अरे यार, याद आ रहा है। ओके, नाउ एंड देन के आपने कार्ड देखे होंगे जिसमें आपने अभी क्या कर रहे हो, बाद में क्या करेंगे। कुछ लोग इसको भी कहते हैं ये पैक्स है। ये आता है एक और एबीए के अंदर, माई चॉइस बोर्ड, कि मैं अभी क्या करूंगा, बाद में क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। इसको भी लोग पैक्स कहते हैं, ये भी पैक्स नहीं है। पैक्स के आगे 4+ के बाद इस तरह सेंटेंसेस भी बनते हैं। आई वॉन्ट टू पील अ बनाना, अब आप इसमें देख रहे हो पील, बनाना पील करने की पिक्चर भी दिखा रहा है। इसको हम कट करके सेंटेंस की तरह लगाते हैं जब बच्चा 4+ स्टेज पे आ जाता है। मैं यूजली अभी अपने बेटे के साथ इस पे सेंटेंस बिल्डिंग उसको सिखा रही हूँ कि ताकि वो मुझे ये डिस्क्राइब करना शुरू करे कि उसको किस तरह बोलना है। जैसे आई वॉच टेलीविजन, आई डिग विद अ शॉल, इस तरीके से। ये आपने देखा छोटे छोटे इस तरह सेंटेंसेस बनते, ये 4 वर्ड्स के ऊपर बने हुए और 4 कार्ड्स पे बना हुआ। तो आप उठा लें पिक्चर, डाउनलोड कर लें, टेक्स्ट बुक बना लें और उसके बाद आप लेवल 3 के बाद आके परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है कि वहां पे जाके आपको पता नहीं चल रहा होता है कि अब आपने क्या करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स की पिक्चर्स उतार लेते हैं, उसके प्रिंट आउट बनाते हैं कार्ड्स बना के और इस तरह स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट की बुक का फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से। 4 पहले ऊपर आप उस पर पिक्चर्स लगा सकते हो जो ग्रिड्स है, उसके बाद सेंटेंस बिल्डर अलग लगता है। लेवल 1 में बच्चा उधर से सिर्फ एक पिक्चर उठा के नीचे लगाता है, लेवल 2 में उसको सेंटेंस बिल्डर को निकाल के मूव करना होता है, फोल्डर लेके मूव नहीं करना होता। What if there are some kids who cannot text? So how will we start the text with them? Okay, that means कि वो पिक्चर वो निकाल नहीं सकते उसको, like that. Yes. No, I'm just saying that there are some kids, if you show them the picture, they will be like putting on everything. They just like
Like they don't know anything. They just want the picture, just anything, and they think ओके that यही देखो 1 से 3 का जो लेवल है ना उसमें हम यही चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल में हम एक पिक्चर पे सिखा रहे हैं जो मेरा गोल है, ठीक है। अब मेरा गोल माउस है, ठीक है, और मैंने इसकी पिक्चर प्रिंट आउट की भी है। मुझे माउस मेरे बच्चों को माउस से खेलने का बहुत शौक है, तो मेरा हाँ, मकसद ये है कि मुझे वो हमेशा माउस की पिक्चर दे और मैं उसको ये माउस हैंड ओवर कर दूं, सिंपल, okay. ठीक है। मगर आपको अगर आपने मेरे आगे पहले ही उसमें फोन की पिक्चर भी रख दी, फोन भी रख दिया है और माउस भी रख दिया है और पिक्चरें भी दोनों की लगा के रख दी हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा कि मुझे कम्युनिकेट करना क्या है। That's true. अच्छा Nikhat, last में तुमसे पूछना, do you have parent training for pets? If you can just share. मेरे पास इंडिविजुअल भी है, अगर कुछ पेरेंट्स मेरे पास डायरेक्टली भी आते हैं, अगर आप यूएई के अंदर हो तो आप मुझे विजिट कर सकते हो और मैं यूजुअली उनके साथ पैक्स बुक भी बनाती हूँ और उनको ट्रेन करती हूँ। अक्टूबर के अंदर मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ जो ज्यादा पेरेंट्स को सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रुप में आते हैं और 6 आवर्स की वो ट्रेनिंग होती है जो 2 दिन में होती है, 3 3 आवर्स करके, बिकॉज मैं 1 से 3 पहले एक दफा मैं खत्म कराती हूँ एंड आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड इट, एंड देन उसके बाद हम 4 to 6 कराते हैं, बिकॉज मोस्टली जो पेरेंट न्यूली आते हैं उनको 1 से 3 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो बेस है। और 4 to 6 आपका आता है जब बच्चे के पास नॉलेज होती है राइटिंग और उसकी रीडिंग की। ओके, हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक फॉर अ पेरेंट टू लर्न पैक्स? पैक्स की ट्रेनिंग एज सून एज, बिकॉज आपको ये सारा मटेरियल भी मैंने उसका कोर्स पूरा बनाया हुआ है, तो मैं यूजली मटेरियल भी भेजती हूँ और सारी चीजें, और फिर साथ में हम उसको बाकायदा ऑनलाइन करते हैं। आपको मैं बुक की भी सारी चीजें बता दी कि आपने इस तरीके से अपने पास ये चीजें रखनी है और उसके बाद किस तरह उसको बनाना है, वो पूरी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो वो 6 आवर्स का कोर्स है टोटल। आप 1 से 3 के बाद चाहो तो आप उसके बाद बच्चे के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। 1 से 3 तक लेवल में बच्चे को लाने के लिए कभी कभी 6 मंथ्स तक टाइम लगता है। एंड ऑन वर्ड्स, अगर बच्चे की वोकैबुलरी नहीं है या रिसेप्टिव इतना स्ट्रांग नहीं, तो हम सेंटेंसेस नहीं स्टार्ट कर सकते जो कि 4 ऑन वर्ड्स पे। Okay, but ओके, if you write your email address if someone wants to contact you. आई कैन राइट ऑन दिस चैट बॉक्स। Actually, maybe we can do it on the after the Yeah, I meeting. guess We can do that. Kurat can write it. It's info@Nikki the coach. Simple. We can do that. That's better. That's better. निकी Thank द you कोच so की much. स्पेलिंग बिल्कुल मेरे नेम के साथ ही आ रही है, इसके पहले आप इन्फो लगा दें और .com या फेसबुक पे आप मुझे निकी द कोच के नाम से सर्च कर लें, मैं अवेलेबल हूँ। Yeah. Thank you so much, Nikhat. It was always nice to meet you. Wait, there's something. How much does it cost to get training from Institute VS from you? Okay, I usually charge 500 dirhams. That's my cost, जिसके अंदर मैं आपको मटेरियल और सारी चीजें इंक्लूड करके देती हूँ। आई एम पैरामिड ट्रेनर एज वेल। पैरामिड से अगर आप डायरेक्ट जाके करेंगे तो वहां पे कॉस्ट जो है वो $500 है। So it's totally up to you. Do we have any other question? I don't think we have. अब कोरस का दूसरा मैसेज ये नहीं है डिस्काउंट कितना मिलेगा हमें। बट आई होप कि काफी लोगों को इस पे क्लैरिटी आ गई हो। जरूरी नहीं आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी हो, आपके पास स्पीच एंड पैथोलॉजिस्ट कोई है आप प्लीज उससे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट सेंटर्स में भी जो है इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग्स लेके बैठे हुए हैं, वो आपको बुक्स और सबकी चीजें बता सकते हैं कैसे बनानी है। घर के अंदर की यूज करने की बुक अलग बना लें आप, स्कूल में यूज करनी है या दोनों साथ में भी एक साथ रख सकते हैं। घर में आप डिफरेंट इवन ग्रिड्स बना के भी लगा सकते हो, उसकी मैं कुछ पिक्चर्स ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मैंने खुद भी फ्रिज पे दरवाजों पे किस तरह लगा के रखी है। मैंने तुमसे कोर्स लिया था, yeah, I have done the course again. I can tell you guys that I have a very because my son was not learning at all, and I don't know, I was not understanding why was he doing it, and why I'm just trying every day and everything I'm trying, and whatever speech therapists are telling me, I'm doing it, and it's not working. And I think after taking the course from you, I understand कि मसला कहाँ है, क्योंकि बेस ही नहीं बन पा रही थी और हम तो पहले से ही लेवल 3 और 4 पे पहुंचे हुए थे। That's true. Basically, असल में होता ये है जब पैथोलॉजिस्ट के साथ काम स्टार्ट करते हो तो वो देख रहे होते हैं बच्चा कितना बोल सकता है, हाँ, किस लेवल पर है, और वो डायरेक्टली उसको उठा के उस लेवल पर डाल देता है। बट रियलिटी ये है कि पैक्स को स्लोली लेके जाते हैं, बिल्कुल डोज बाय डोज चलता है। हर हफ्ते हर हफ्तों के अंदर जो है ना वो एक एक लेवल कवर अप होता है। एज सून एज बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है आप पिक्चर्स बढ़ाते जाते हो, उससे पहले कुछ नहीं होता। ओके,
It was always nice meeting you. Same here. Thank Do you have anything there then? Again, I will usually, whenever I do webinars, I say one thing to the parents: train your brain first. जो बच्चे का दिमाग है उसको पहले ट्रेन करें, फिर उसके मुंह को ट्रेन करें, फिर उसको बोलना सिखाएं. अगर यहाँ पे रिसेप्टिवली वो बच्चा नहीं है, वो नहीं बोल पाएगा. ठीक है, रिसेप्टिवली उसको लेबल्स दें, उसको एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करें, और उसके बाद आप उसको कुछ भी बोलना सिखाएंगे या कुछ भी करना सिखाएंगे. इवन इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बच्चा करता है. मेरे पास बच्चों के रिजल्ट 6 मंथ्स में आते हैं. मैंने बहुत सारे बच्चों को स्कूल भेजा है जहाँ पे लोग बोलते थे ये स्कूल नहीं जा सकता, ये स्कूल नहीं जा सकता. आज अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इंडिपेंडेंट. मेरा यंगेस्ट क्लाइंट जो यहाँ पर है यूएई के अंदर, वो 18 मंथ्स का था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज इन नर्सरी. अभी रिसेंटली एक बच्ची थी बस ग्लोबल डिले की, शी वाज स्ट्रगलिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. उसका हमने लर्निंग स्टाइल निकाला. आई ट्रेन द पेरेंट एज वेल. इन दी एंड देखो, आई डोंट वांट पीपल टू बी डिपेंडेंट ऑन थेरेपिस्ट. ठीक है, कितने पैसे हैं आपके पास, मेरे अकाउंट में डला दो, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, खुद जाके बच्चे पे काम करो. यू स्पेंड मोर आवर्स देन द थेरेपिस्ट. आप ज्यादा 1 घंटे की रोज जाके ट्रेनिंग लेते हो, बच्चे को लाद के लेके जाते हो, इतना सब है. अगर आपके पास खुद नॉलेज है और अगर आप खुद भी साथ में उसका काम करो, रिजल्ट 6 मंथ्स में आते हैं. 1 ईयर के अंदर बच्चे के अंदर वो चेंज आएगा. एक कभी अगर टाइम मिले ना, तो बच्चे की 1 साल पहले जब स्टार्ट करो कोई चीज, उस वक्त वीडियो बनाओ, और 1 साल के बाद उसके अंदर चेंजेस चेक करो. 5 ईयर्स के बाद बच्चे की डेवलपमेंट में जो है वो बहुत सारी चीजें डिफरेंट आती है, क्योंकि मेंटली बच्चा मेच्योर हो जाता है. उससे पहले बच्चे का ब्रेन अंडर 2 में होता है, जिस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता है. बहुत सारे लोग पॉटी ट्रेनिंग के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग स्पीच के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं. उन सब का मकसद यही होता है कि आपका बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं. पहले दिमाग को ट्रेन करें, फिर मुंह को ट्रेन करें, और फिर रिजल्ट्स पालें. सिंपल. Perfect. Thank you so much, Nigar. Thank you so much. You welcome. Thank you.